ठीक है, एक क्वेश्चन है, सेम स्प्रिंग इज अटैच्ड विथ 2 kg, 3 kg and 1 kg blocks in 3 different cases as shown in the figure. If x1, x2 and x3 be the extension in the spring in those 3 cases, then इसमें हमें 3 ठो दिया हुआ है, सिस्टम है, स्प्रिंग लगा हुआ है, 2 kg का ब्लॉक है, इधर से स्ट्रिंग लग के यहाँ 2 kg ब्लॉक है, दोनों लटकाए गए हैं, यहाँ से हैंग किए गए हैं। यहाँ स्प्रिंग से 3 kg का ब्लॉक अटैच है और स्ट्रिंग से 2 kg का ब्लॉक अटैच है। ये जो है 1 kg का ब्लॉक स्प्रिंग से अटैच है, 2 kg का स्ट्रिंग से। हमें फाइंड करना किस में टेंशन वो एक्सटेंशन किस स्प्रिंग में ज़्यादा होगा, किस में, मतलब रिलेशन बताना है। ऑप्शन ए दिया x1 = 0, x3 > x2, बी दिया x2 > x1 > x3, सी दिया x3 > x1 > x2, डी दिया x1 > x2 > x3। इस तरह x1 > x2, x2 > x3 इस तरह दिया हुआ है। सबसे पहले हम स्प्रिंग को लें। स्प्रिंग जो है क्या है, सेम है, सबका के सेम है, के है सबका, स्प्रिंग कांस्टेंट सबका सेम है, यहाँ भी के रहेगा, ये स्प्रिंग कांस्टेंट सबका सेम है। इसके बाद देखा जाए अब क्या किया जाए, इसमें हमको बताना है एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, क्या होगा इसमें रिलेशन। अब जैसे कोई स्प्रिंग हम ले लिए, स्प्रिंग है, यहाँ से एक तो ब्लॉक अटैच है जिसका मास m है। फिर इसके बाद स्प्रिंग में एक्सटेंशन कितना होगा ये हमें बताना है। ये मान लीजिए स्प्रिंग को खींच के यहाँ ला दिए, यही हमारा एक्सटेंशन हो जाएगा x, ये ब्लॉक m है, ये ऐसे है। तो इस पर एक तो स्प्रिंग फोर्स kx ऊपर की ओर लगेगा, जितना एक्सटेंशन होगा उसमें ये जो है स्प्रिंग कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स हो जाएगा, स्प्रिंग का फोर्स पूरा आ जाएगा। यानी ये हमारा पूरा फोर्स आया, स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स ये आया, ये कितना होगा, F = kx, ये हमारा स्प्रिंग फोर्स है। के सबका सेम है, सबका के सेम है। F = kx, kx पूरा क्या है, टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग में क्या टेंशन होगा, यही जो है F = kx है। तो के सबका सेम है। इसके बाद हम आगे इसको करें इस तरह, जैसे एटवुड मशीन होती है, एटवुड मशीन, एटवुड मशीन में एक पुल्ली होती है, 2 ठो ब्लॉक उससे लटके होते हैं। जैसे ब्लॉक के मास इसका m1 है, यहाँ से एक ठो ब्लॉक लटका हुआ है जिसका मास हमारा m1 है, m2 है। ऐसे इस पुल्ली है, पुल्ली से दोनों लटके हुए हैं, तो यहाँ टेंशन क्रिएट होगा, जो कि टेंशन की वैल्यू आ जाएगी 2m1 m2 अपान m1 + m2 a × a पूरा g, ये आता है। जितना ज़्यादा देखिए टेंशन होगा उतने ज़्यादा स्प्रिंग में फोर्स लगेगा, वही ना। F = kx टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब हम चेक करेंगे किस में टेंशन ज़्यादा होगा, किस में टेंशन कम होगा। जिसमें टेंशन ज़्यादा आएगा जिस स्ट्रिंग में, उस स्प्रिंग में एक्सटेंशन ज़्यादा होगा। जिस स्ट्रिंग में टेंशन ज़्यादा आएगा उस स्प्रिंग में एक्सटेंशन ज़्यादा होगा, यानी x ज़्यादा होगा। अब अलग अलग वैल्यू हम देखेंगे पुट करके किस में ज़्यादा आ रहा है, किस में कम आ रहा है। पहला वाला केस चेक करें, पहला वाला, ये वाला जैसे चेक किया जाए तो यहाँ t क्या आएगा, इसको मान लीजिए हम T1 मान रहे हैं, इसको T1 मान रहे हैं, तो यहाँ m1 और m2 वही फार्मूला लगेगा, 2m1 m2 अपान m1 + m2 × g। m1 कितना है, 2 है,
ये भी 2 है, सब 2 है, अपान में 2 + 2 है, इंटू जी 10 है, तो T1 = आ जाएगा 8/4 इंटू 10, 8/4 इंटू 10, 2 इंटू 2 m1 m2 इंटू जी 80/4, 80/4 यानी 20 न्यूटन आ जाएगा, पहला T1। दूसरा T2 निकालें। T2 निकाला जाए, T2 क्या है, ये है 2 इंटू 3 इंटू 2 अपान कितना कितना मास है 3 और 2 इंटू जी, ये निकल गया। T2 हमारा आ गया 612, यानी 120/5, 120/5 है, कितना आ जाएगा ये 2 और इतना न्यूटन, 24 न्यूटन, 5 12 हो जाएगा 24 न्यूटन, 24 न्यूटन हो गया। इसके बाद हम T3 निकालेंगे। हम T क्या था 2m1 m2 अपान m1 + m2 इंटू जी, तो T3 निकाल लिया जाए, T3 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1 + 2 अपान इंटू जी का मतलब 10 है, 10 ले लिया जाए, तो T3 = कितना आ जाएगा 2 4 3 और 10, T3 आ जाएगा 40/3, 14/3 आ जाएगा 13 पॉइंट आ जाएगा ये, फिर इसमें यहाँ कुछ आएगा 40/3 है, तो 40/3 है तो ये आ जाएगा इतना, इसको लिख दिया जाए 13.07, इतना आ जाएगा न्यूटन, इतना न्यूटन आ जाएगा, इतना, ठीक। इसके बाद अब चेक कर लिया जाए किसमें ज़्यादा है, T1 T2 T3। देखिए T1 हमारा कितना है 20 न्यूटन, T2 हमारा कितना है 24 न्यूटन, T3 कितना हमारा है 13.07 न्यूटन, ठीक है। इसमें T1 और T1 T2 और T3 में रिलेशन आ गया, जो T1 और T2 और T3 में रिलेशन आएगा वही X1 और X2 में रिलेशन आएगा, X1 X2 X3 में। ऐसा क्यों हो रहा है, अब देखा जाए। F = KX, यानी T हमारा ये KX, K सबका सेम है, K जब सबका सेम है तो T किस पे प्रोपोर्शनल हो जाएगा, X के, वही X के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो जो T में रिलेशन आएगा वही X में रिलेशन, मतलब एक्सटेंशन में वही रिलेशन आएगा। तो देखिए T1 T2 और T3, यहाँ देखिए T2 सबसे ज़्यादा है, फिर क्या है T1 है, फिर क्या है T3 है, तो रिलेशन क्या हमारा आ जाएगा T प्रोपोर्शनल X ना, तो ये X2 फिर X1 उससे कम, फिर X3 सबसे कम, हमारा बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।